5 बार आपको मौका देने के बावजूद भी फिर 14 में हम लोग के साथ बैठा। उस टाइम भी हम लोग का आंदोलन 3-3 महीना हम लोग का आंदोलन चला। तब जाकर के आपका यहाँ कॉलेज प्रशासन जगा और एनसीटीई के हेड ऑफिस भुवनेश्वर दौड़ा, तब जाकर फिर पुनः इस तरह का मसला मतलब क्या है? आप लोग बीएड को नहीं रखना चाहते हैं या फिर यहाँ का छात्र छात्राओं को, गरीब दलित कोचड़ी और मजदूर का बेटा को पढ़ने नहीं दिया जाएगा? साफ कर दीजिए। एकदम पढ़ने दिया जाएगा। क्यों? तो फिर सर ये जो आपका नॉर्म्स, जो एनसीटीई का जो नॉर्म्स है, ये क्यों नहीं फुलफिल हो रहा? एनसीटीई का नॉर्म्स जो है ना, हाँ, वो जितना जो है वो स्वयं अपने आप में एसपी कॉलेज के लेवल से ही फुलफिल होने वाला नहीं है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का आदेश, हाँ, कॉलेज का इनिशिएटिव और सरकार का भी इसमें योगदान जरूरी है ना सर। ये स्वघोषित है। हाँ, सबसे पहली बात तो इसमें जो है ना, जैसे टीचर्स का अपॉइंटमेंट 15+1 टीचर होना चाहिए, 16 होना चाहिए। टीचर्स का अपॉइंटमेंट कॉलेज नहीं कर सकते। इसको विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर 3 बार विश्वविद्यालय को याचना भेज चुका हूँ। कब आप भेजे? बता रहे हैं, बताइए आप कब आपका जब 16 में कई टीचर आपको छोड़ के गया, तो आपको तो उस जगह को भरना चाहिए। एक मिनट सुन, हाँ वही बोलिए, आप बोलिए। उनके छोड़ के जाने के बाद जो हमारे यहाँ जो स्थिति खाली है या जो स्टेटस है, हाँ, कि हमारे यहाँ वर्तमान में कार्यरत है, खाली है, विश्वविद्यालय के द्वारा भी मांग किया और हम लोगों ने अपने स्तर से भी भेजा। तो ये विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर को जो ये जो है 16 से सर अभी तक आपको समय दिया गया था, मिला था उनको भी। यदि आप रोजगार नहीं है, यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन है, तो उनको भी मौका मिला था 2016 से लेकर अभी तक। ये काफी लंबे ड्यूरेशन है टाइम का, तो इस बीच तो व्यवस्था व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन ये वही स्थिति हो गया, मतलब प्यास लगी है तो हम कुआं खोदने शुरू कर दिए। अभी मेरा ताला लटकने वाला है तो हम लोग विधि व्यवस्था को लगे हुए दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए लाचारी है। इसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए कॉलेज के लेवल से लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर कहाँ दिखाई दे रहा है प्रयास? सर कुछ जो प्रयास होता है उसका अगर फल हो दिखाई दे तो बताइए सर, कभी ऐसा हुआ? आप बताइए। आप सर आपका बात तो भाई, हम लोग जब 15-14 में भी ये घटना की लेटर आई थी, ये जो चिट्ठी आज आपके पास आई ना सर, ये चिट्ठी 14 में भी आया था और यही इस पे कॉलेज में था कि यार उस वक्त हमारे कमर हसन सर आपका वाइस चांसलर थे और प्रो वाइस चांसलर आपका रमेश रतन बाबू हमारे बीच नहीं है, उनका ईमेल कथा इसमें 3-3 महीना हम लोगों ने चिलचिलाते हुए हजारों हजार छात्र हम लोगों ने आंदोलन किया, तब तक जब तक बच्चों मतलब रोए नहीं तब तक उसको दूध पिलाना नहीं। ये तो वाला खिस्सा आपने लागू कर दिया। आपको जब ये चिट्ठी आया, आज तो नहीं आया है, आपको तो आज ये चिट्ठी नहीं आया, आपको कई बार और हमको तो जो जानकारी है और आपको जानकारी है कि 5 बार एनसीटी ने आपको मौका दिया कि आप ये नॉर्म्स जो मेरा है वो आप फुलफिल करें। नहीं, ये चिट्ठी जो आई है इसके पहले भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को लिखा है कि भाई हमारे यहाँ ये कमी है, इसको पूरा करवाया जाए। 100% में अगर यदि कमी को दूर नहीं किया जा सकता तो क्या सरकार में दूर हो सकता है क्या? जब स्टूडेंट का पैसा आपको दिया जा रहा है, उनसे आप यदि नहीं संचालन कर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या किसी बच्चों का पैसा फी बाकी बताइए? किसी बच्चों का फी नहीं दे रहा है क्या बच्चा लोग? नहीं, जो फी है उसका तो पूरा हिसाब किताब विश्वविद्यालय को दिया ही गया है। हाँ, ये बच्चे से इतना फीस आया है, हाँ, और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कोई माने कॉलेज रख नहीं सकता है। नहीं तो सर हम कहाँ बोल रहे हैं आप रख सकते हैं? हम रखने के बाद नहीं बोले, हम जो आपका नॉर्म्स जो बोल रहा है, एनसीटी जो आपसे मांग रही है कि आपका स्ट्रक्चर के बारे में जानना कर, आप क्यों भेज नहीं पा रहे अभी तक? अगर आपके पास ये दावा था, आप ये अधिकारिक रूप से बोल सकते थे यूनिवर्सिटी को कि आपको हमने सारा चीज दे दिया है, लेकिन आप हमारे सारे सिस्टम को विधि व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, ये आप दवा दे सकते थे उनको, नहीं दबाव दे सकते थे। ये हम लोगों ने ये कहीं ना कहीं नहीं, आपकी लापरवाही नहीं, कॉलेज की लापरवाही नहीं है। कॉलेज ने एक बार नहीं सर, 5 बार बता रहे हैं। अगर आप अभी हम आपको ऑफिस कॉपी दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने जो भेजा है ना, वो है, मंगा रहे हैं बीएड से।
ऑफिस कॉपी सर, आप बताइए, हम लोग को ये आश्चर्य हो रहा है कि बार बार स्टूडेंट आए तभी यहाँ का नहीं, पहले प्रशासन जगे, कब नहीं हुआ सर? ये तो आपका कल कुछ एक दिन पहले हमको ये चिट्ठी मिली है, तो सर जो आपके पास है वो मेरे पास भी है। अरे ऐसा तो नहीं है। जो हम लोग यूनिवर्सिटी भेजे हैं पत्र, आप किसको भेजे उससे हमको मतलब नहीं। हमको अगर यूनिवर्सिटी का बीएड कॉलेज का मान्यता खत्म होती है आइए तो समझ जाइए आप लोग ना कुर्सी में रहेंगे ना कॉलेज खुला रहेंगे। देखिए, ये तो सरासर कॉलेज का प्रशासन का पूरा लापरवाही है। प्रशासन का गलती है सर। प्राइवेट को कैसे नहीं कर सकता सर? प्राइवेट कॉलेज को किसी को नोटिस हुआ है बताइए? इसे 16 सीट में भी 8 गो टीचर है सर, उसमें 8 गो कौन भरेगा सर? श्यामदेव भरेगा, मुनीलाल भरेगा कि छात्रों भरेगा सर? यूनिवर्सिटी भरेगी। तो यूनिवर्सिटी भरेंगे तो कौन चीज के लिए भरेगी सर? खाली पैसे लेने के लिए, पैसे के लिए खाली बात करती है, उसका स्ट्रक्चर के लिए नहीं। नहीं सर, आपका कहना यूनिवर्सिटी भरेगी तो आप कौन चीज बैठे हैं? कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी भरेगी तो आप कौन चीज के लिए बैठे हुए? नहीं तो प्रिंसिपल को पावर कहाँ है? क्या पावर नहीं तो आप क्यों हमको यहाँ तक आने के लिए क्यों मौका दिए? आप यही चीज करें कि कॉलेज को पावर नहीं है कि आप इंटरव्यू लीजिए। आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तो आपसे वो नहीं दिख रहे, आपसे तो अभी मांगा जा रहा है। भेजन का प्रपोजल भेज दिए भाई। कब भेजे आप? हम दिखा रहे हैं। कब भेजे आप बताइए? आपका प्रपोजल, अगर आप प्रपोजल भेजे आज तक आपका प्रपोजल का सोल्यूशन नहीं हो तो कहाँ हो? एसपी कॉलेज का प्रपोजल यहाँ आपका नजदीक में आपका ई हो और वहाँ पे आपका नहीं। ये प्रपोजल मैंने 1 महीना पहले भी भेजा है, 2 महीना पहले भी भेजा है। ये तो आप भेजे होंगे, तो ये चिट्ठी आने के बाद आप भेजे होंगे। चिट्ठी आने के बाद नहीं, इनके पहले जब से आपका सीट खाली हो उस टाइम तो नहीं दिए हैं। 1 मिनट सुनिए ना, ये चिट्ठी आने के बाद ये चिट्ठी की सूचना हमने विश्वविद्यालय को दी है, लेकिन ये प्रपोजल कि हमारा इतना सीट खाली है, इतना पोस्ट खाली है, ये 4-5 महीना पहले भी 3-4 बार तो हम भेज चुके हैं। पहले के प्रिंसिपल जो भेजा है 4-5 सर, आपका कितना दिनों से 8 टीचर है, 16 टीचर नहीं। आप कितना दिन आपका 16 टीचर रहा और कितना दिन आपका 16 आपका जो हमारे पास स्टेटस है हम भेज चुके हैं। हमको लगता है कि 1.5 साल पहले भी भेजे हैं, फिर 5वां चौथा महीना में भेजे हैं। हमारे पास ऑफिस कॉपी हम दिखाएंगे आपको। ऑफिस कॉपी नहीं, आपका ऑफिस सारा बंद हो जाएगा। अभी जितना ऑफिस खोल कर रखते हैं ना आप लोग अंदर में घुस करके, सारा ऑफिस अभी बंद होगा आपका। बंद कर दीजिए। बंद कर तो टिकट करेंगे बताइए? तो इसे बोलने का वाला बात था सर, बताइए आप ही बताइए। अब क्या हम लोग जब तक हम लोग मतलब यहाँ हम लोग को मतलब अपना पढ़ाई लिखाई के छोड़ करके आना नहीं आए, आपके यहाँ गिड़गिड़ाए नहीं, हम ये नहीं करे, तब तक आप लोग को कोई जागरूक करे। यूनिवर्सिटी का करना है तो उसका वैल्यू ना आपका ही है। ये जो है ना विश्वविद्यालय अपॉइंट करेगी, हम लोग को पावर नहीं है। बुलाइए तो बगल में ना कोऑर्डिनेटर को बुलाइए, यहाँ पे जवाब देगा अभी। कौन देगा अभी बताइए? तो उसका जवाब आप नहीं दे पर बुलाइए आप उनको, और नहीं तो उनको बुलाइए यहाँ। तो उनको भी हो रही है, लेकिन आज तक उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? डिमांड जाना चाहिए बार बार। बेरोजगारी का अंबार भरा हुआ है। आप उनको वैकेंसी के लिए आदमी लालाकार होता, 500-1000 रुपए में आदमी हर जगह काम करने की इच्छा कर रहा है। यस के यूनिवर्सिटी में तलाक लटक सकता है और उधर का कॉलेज सर उठता है तलाक नहीं लटक सकता है। और भी तो यूनिवर्सिटी सर, रांची यूनिवर्सिटी है। अरे वहाँ पे छोड़ो ना, यहाँ प्राइवेट कैसे चल रहा है? ये छात्र समन्वय समिति के छात्र लोग हमारे पास आए हुए हैं। वो आपके पास भी आए थे, श्याम वगैरह आए थे आपके पास। हम लोग उसके पास कब गए? नहीं तो कल तो यूनिवर्सिटी गए थे लोग, लेकिन आज यहाँ कॉलेज में आए हैं। हाँ, वही बीएड के मुद्दे पर। हाँ, तो अगर आप फुर्सत में हैं तो आ जाइए, थोड़ा आप विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करके मुझको बताइए क्या स्थिति क्या। अच्छा, तो इन लोग वही विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के लिए आप आइए। अच्छा, अच्छा, पर्ची बोले न लाने के लिए, तो कब भेजे? भर्ती लाने के लिए वगैरह कहना का मतलब था कि अरे सर यूनिवर्सिटी से आप बात की ठीक आप यहाँ जितना बार भेजे हैं सर, जब लड़का लोग आए तब आप जगे, ये कह सके कि आपने स्टेटमेंट जारी, आपने का जारी कर कि यूनिवर्सिटी के सीधो कानून यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टो कॉलेज में ताला लटकने वाला है। जब आपको ये पता है, लेकिन आपको ये करना नहीं है आता कि मतलब हम जिसके कारण यहाँ ताला लटकने वाला है कि हम उसका गाइडलाइन को पूरा करें, उस नॉर्म्स को हम पूरा करें। अरे आइए ना, लेके आइए ना ऑफिस कॉपी जो भेजे विश्वविद्यालय को दिया था ना। आइए ना, यहाँ बैठे हुए हैं, कितना इंतजार करेंगे। आइए लेके आइए, दिखाइए।
सब ऑफिस कॉपी लेके इस बार ये होने दीजिए ना, सारे लोग का जितना है ना बैठे बैठे यहाँ जो कर रहा है ना, सारे लोग का सब हिसाब किताब हम लोग करेंगे। इतना अच्छा हम लोग 2014 में यही आपका कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने बढ़ता किया, और उस जगह उस पर जितना कभी उस वक्त झा थे, उस पीरियड आपका पूरे आपका टीम दौड़ा, भुवनेश्वर दौड़ा, तब जाकर के इसको बचा। आज फिर वही स्थिति, आज भी वही स्थिति। इससे सब जाहिर होता है कि कॉलेज के प्रति आप लोग का कोई संवेदनशील नहीं, आप लोग का कोई ही नहीं है। अगर रहता तो आप लोग इसका फल करते, आपके पास है क्या? ही नहीं होता। नहीं देखिए दो बात है। एक तो है कि साधन आपके पास और पावर आपके पास है, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करें तो आप दोषी हैं। सर आप तो बता पाएंगे ना, आपके पास सारा डाटा आपके पास है सर। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है, आदेश तो पावर नहीं तो फिर सर कुर्सी का क्या महत्व है? सर पावर कुर्सी का क्या महत्व? गाड़ी चलेगा ही नहीं तो हम गाड़ी उस गाड़ी में ट्रैवल करने का क्या फायदा? मैंने फंड कितना जनरेट किया वो चीज का हिसाब तो विश्वविद्यालय के स्तर से जब ये अपॉइंटमेंट होना है और चीजें होनी है, आदेश उनका रहेगा तो उनका आदेश हो। नहीं तो उसको ये चीज बोल देते सर कि मेरे पास जो ये समस्या है, मेरा कॉलेज में ताला लटक सकता है, इसलिए आपको जो हम पैसा जनरेट करके दे रहे हैं फंड, उससे हमारे यहाँ पे शिक्षक का बहाल कर दीजिए। तो अभी तक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद सर जब फिर से एनसी की जब नोटिस भेजती है, तब जो आपके जो है आप लोग तुरंत बकाने लगते हैं। तो ऐसा आपके पास अवेलेबल रहता तो आपने तुरंत इसको भेज देता, कोई समस्या ही नहीं थी। कोई समस्या ये सब करने का कोई चीज ही नहीं था। याचना हम पहले भेज चुके हैं, ऐसा नहीं कि अभी ये चिट्ठी आई। लेकिन क्या मनसा है इसके पीछे? आखिर सारा चीज जब है, छात्र पैसा दे रहे हैं अपना फी, और जिस फी जितना दे रहे हैं लोग, उस फी से हमको लगता है लगभग सारे 16 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ 5 जो होते हैं, सारे लोगों का भुगतान हो जाता होगा उससे। हम लोगों ने उसको जोड़ घटा करके देखा है। उससे भी जब 2014 में हम लोगों ने बैठा था बगल में आपका, हमारे सर थे उसमें रामेश्वर सर जी, तो वो सारे चीज को देखे, उसके बाद जो हो रहा है बन पा रहा उस अनुरूप यहाँ के छात्र गरीब एरिया से बिलोंग करते सारे लोग, आर्थिक तंगी है सबके पास, उसके बावजूद लोगों ने उस चीज को होने के लिए तैयार हो गया, और वो यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन आज जो है उसके बावजूद भी ताला लटकने का चांस है। इसमें ऊपर से स्टूडेंट के ऊपर आप ये कह रहे कि भाई क्या कॉलेज बंद हो जाएगा, ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहाली करें क्या सर टीचर को? बोलिए, हम लोग बहाली करते हैं। बहाली तो हम लोग नहीं करेंगे, आपको ही है, लेकिन आप जो इस तरह से स्थिरता से नियम सम्मत है जो सर नियम संगत ही बोल रहे हैं हम, नियम के विपरीत हम लोग है नहीं। लेकिन मेरा कहना है क्या कि जब कॉलेज के लेवल पर अगर बहाल करने जब करने का अधिकार रहता तो विज्ञापन दे देते, कहते भाई एक्सपर्ट बुलाएंगे अपना। हाँ, जो नियम जैसे बहाली होता है वैसे कीजिए। आप तो एक के लिए विज्ञापन जाए। ये बात सर आप यूनिवर्सिटी को लिख के देते, ये आप जो बात हमको बोल रहे हैं वो बात यदि आप उस दिन बोले होते तो हमको नहीं लगता कि हाँ आपको ये चीज हमको समझाने पर ये जो संकट यहाँ पे आपके पास मंडरा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको अनुभव था पहले से कि ऐसा नौबत आ सकता है, तो आप यूनिवर्सिटी को इस तरह का जो है थोड़ा सा फर्स्टली एक लेटर भेजते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन होने वाला है। आने वाला दिन में यहाँ जो गरीब क्षेत्र है, ये संथाल परगना एरिया, यहाँ पे लोग किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं। बीएड का जो डिग्री होता है एक महत्वपूर्ण डिग्री होता है यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल है। तो यदि आज जिस तरह से यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है इस पर, यदि आज कॉलेज बंद हो जाती है तो यहाँ के छात्र के साथ क्या हो सकता है आपको पता ही है। सारे छात्र का नहीं सही बात संसार में हो जाएगा सर। सिर्फ आपका टीचर का मसला नहीं इसमें सर, आपका और जो स्टूडेंट फैकल्टी संबंधित वो आपका स्ट्रक्चर कहाँ है? सिर्फ आप एक ही जो बोल रहे कि टीचर का तो हम लोग मान रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। फिर और जो आपका 4-5 पॉइंट है तो उन पॉइंट को आपने क्यों फुलफिल नहीं कर पाए? ठीक है, उनके लिए भी आपको कराची और सरकार और आपका यूनिवर्सिटी जोड़ना पड़ेगा। जमीन तो हमारे पास है, कागज उसका ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए हैं। और तो है ना सर, आपको जमीन को लिख देते कि जहाँ पे आपके यहाँ जमीन है और शिफ्ट कीजिए। और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो है समय के पहले हम इसका पूरा जवाब हम लोग कब तक प्रयास कर 1-2 दिन के अंदर दुर्भाग्य बात ये है सर कि यहाँ पे लोग किसी तरह से पढ़ना लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपका लॉ बिल्डिंग आपके सामने है, आइए ये भी बंद पड़ा हुआ है। आइए, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ एक आइए मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है सर। आइए, लोगों को शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है। आइए, आज कई ऐसे छात्र हैं मेरा जो लॉ डिग्री करके वकील बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग लॉ कॉलेज ही बंद हो गया।